राधे राधे जपो चले आएंगे मुरारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूँ चारुल शर्मा। जन्माष्टमी का वक्त हो और राधा कृष्ण की लीलाओं का जिक्र ना हो, ये भला कैसे मुमकिन हो सकता है। राधा का नाम लेते ही कृष्ण का ख्याल बरबस ही हमारे मन में आ जाता है, क्योंकि ये नाम प्रेम की पवित्रता का प्रतीक है। ऐसी मान्यता है कि कृष्ण और राधा एक होते हुए भी कभी शादी के बंधन में नहीं बंधे। लेकिन क्या ये पूरी तरह से सच है, या फिर कुछ ऐसे प्रमाण भी हैं जो राधा कृष्ण के प्रेम को विवाह के पवित्र बंधन में बांधते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसे हर कोई जानना चाहता है। यूं तो मथुरा नगरी भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाओं की साक्षी है। यहाँ कदम कदम पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी कथाओं के प्रमाण आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं उस स्थान के बारे में जहाँ लीलाधर श्री कृष्ण ने राधा रानी को अपनी अर्धांगिनी बनाया। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी मथुरा के कण कण में विराजमान है। वैसे तो मान्यता है कि कृष्ण ने प्रेम राधा से किया, लेकिन अर्धांगिनी रुक्मणी को बनाया। हालांकि इससे अलग मथुरा की गलियों में एक ऐसी जगह भी है जो कृष्ण और राधा के प्रेम के साथ साथ विवाह की साक्षी भी मानी जाती है। मथुरा से करीब 40 किलोमीटर दूर मार्ग तहसील में एक जगह है भांडीरवन, जिसका कृष्ण और राधा के साथ गहरा नाता है। ऐसी मान्यता है कि भांडीरवन भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम के साथ साथ शादी के बंधन में बंधने का भी गवाह बना। कहा जाता है कि भांडीरवन के मंदिर में ही एक प्राचीन वट वृक्ष है और इसी वृक्ष के नीचे राधा कृष्ण ने गांधर्व विवाह किया। इस वट वृक्ष के नीचे एक मंदिर भी बना है जिसमें राधा कृष्ण के साथ ही ब्रह्मा जी की भी प्रतिमा स्थापित है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये विवाह कब हुआ और कैसे हुआ, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इस रहस्यमय विवाह की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह बचपन में ही हो गया था। ऐसी मान्यता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने यहाँ अवतरित होकर राधा और कृष्ण का गांधर्व विवाह कराया। इस बात के प्रमाण श्री गर्ग संहिता और गीत गोविंद में भी वर्णित हैं। यमुना किनारे करीब 6 एकड़ की जमीन में फैले इस भांडीरवन में बड़ी संख्या में प्राचीन वृक्ष मौजूद हैं। यहाँ स्थित मंदिर में राधा और श्याम की जोड़ी विग्रह रूप में विराजमान है। कहा जाता है कि जब राधा और कृष्ण का विवाह हुआ उस वक्त केवल 4 लोग मौजूद थे। नारद मुनि ने राधा का कन्यादान किया तो ब्रह्मा जी ने शादी कराई। एक मान्यता ये भी है कि स्वयं देवी लक्ष्मी ने धरती पर अवतार लिया और विष्णु के अवतार कृष्ण से उनका मिलन हुआ। ऐसी मान्यता है कि भांडीरवन में श्री कृष्ण गाय चराने जाते और राधा रानी कान्हा की बंसी की धुन को सुनने के लिए खिंची चली आती थी और यही उनका विवाह भी हुआ। जिस मंडप में भगवान कृष्ण का विवाह हुआ वो वट वृक्ष से बना हुआ है। यही नहीं, इस मंदिर में मुरली वाले के हाथ में बंसी की जगह सिंदूर नजर आता है, जिसे लोग शादी का प्रतीक मानते हैं। राधा जी की मांग भरते हुए श्री कृष्ण की यह दुर्लभ छवि इस मंदिर में प्राचीन समय से विराजमान है। पूरे भारत में राधा कृष्ण का ऐसा मंदिर और कहीं नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण और राधा के विवाह के प्रतीक इस मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से लोग खिंचे चले आते हैं। ये अलग बात है कि राधा कृष्ण के विवाह को लेकर कई भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि राधा कृष्ण का विवाह हुआ, तो कुछ ये भी कहते हैं कि वो सिर्फ प्रेमी प्रेमिका थे। राधा कृष्ण की रासलीला की कहानियां जितनी मशहूर हैं, उससे कहीं ज्यादा इस बात पर असमंजस बना हुआ है कि क्या दोनों का विवाह हुआ था। क्या राधा रानी कभी कृष्ण की पत्नी बनी थी? कुछ विद्वानों का मानना है कि राधा कृष्ण ने कभी विवाह ही नहीं किया। एक कहानी के बारे में बताते हैं। राधा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा कि वो उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते, तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा को बताया कि कोई अपनी ही आत्मा से कैसे विवाह कर सकता है। श्री कृष्ण का आशय था कि वो और राधा एक ही हैं, उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है। राधा को ये एहसास हो गया था कि श्री कृष्ण भगवान है और वो श्री कृष्ण के प्रति एक भक्त की तरह ही थी। वो भक्ति भाव में खो चुकी थी, जिसे कई बार लोग भौतिक प्रेम समझ लेते हैं। इसीलिए कुछ का मानना है कि राधा और कृष्ण के बीच विवाह का सवाल पैदा ही नहीं होता।
राधा और कृष्ण के बीच का रिश्ता एक भक्त और भगवान का है। राधा का श्री कृष्ण से अलग अस्तित्व ही नहीं है। एक कहानी और भी है। कहा जाता है कि कृष्ण और राधा ने बचपन में खेल खेल में शादी की थी, जैसा कि कई बच्चे शादी का खेल खेलते हैं, लेकिन असलियत में दोनों का विवाह कभी नहीं हुआ। वैसे भी उनका प्यार वैवाहिक जीवन के प्यार से ज्यादा स्वाभाविक और आध्यात्मिक था। तो ये थी राधा कृष्ण के विवाह की अनोखी कथा। अगली कड़ी में ऐसी ही कुछ और पौराणिक कथाएं लेकर हम फिर से हाजिर होंगे। तब तक हमें दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।